बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनियातिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़ी शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमहिल बसरि व अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अल गौस अल गौस अल गौस अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलकर रसूल फ़ज़्ज़लना बाज़ुहुम अला बाज़। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। आज की सफ़े अदाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर अज़ादारान व मुंतज़रीन के दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक के वसीला से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दे गैब में शाह सवारे वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का व मुतलकुल आनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। थोड़ा करीब आए, मैं चंद फिक्रे कहूँ और आपसे रुखसत चाहूँ चूँकि शाम होने को है और मैं चाह रहा हूँ कि शाम होने से पहले ही आज की मजलिस का इख्तिताम हो। सलवात इतनी बुलंद पढ़ें जितनी आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि हमने बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों पर फजीलत दी। एक फजीलत मैं सरकारे दो आलम की पढ़ रहा हूँ, जैसे आपका दिल चाहा वैसे सुन लीजिएगा। मेरे रसूल की एक फजीलत ये भी है कि क़यामत आ जाएगी, रसूल की नस्ल खत्म नहीं होगी। जी आप सलामत रहें, बड़ी मेहरबानी आप इस वक्त में बोल पड़े। और फिर यह भी मेरे रसूल की फजीलत है कि कायनात जिसके लिए बाकी रखी गई है वो मेरे रसूल का बेटा है, जिसके इंतजार में कयामत रुकी हुई है, वो मुस्तफा का बेटा। और इसमें पूरी दुनिया का इत्तफाक है कि जो आखिरी आएगा वो सैयद है। इसका मतलब है कि हिदायत देने का इख्तियार अल्लाह ने नस्ल रसूल के पास रखा है। और फिर मैं लोगों का इख्तियार नहीं पढ़ता कि लोगों का इख्तियार क्या है, क्योंकि चौक की मजलिस है और इसमें मोहतात रहना चाहिए, पढ़वाने वालों को भी पढ़ने वालों को भी। मुशावरत से, वोटिंग से, जमहूरियत से सैयद नहीं बनाया जा सकता।
बहुत शुक्रिया। बंदे मिलके किसी को सैयद नहीं बना सकते। एक ही फिक्र मुझे कहना है, चूंकि ये मुसलमानों का अकीदा है कि जो आखिरी आएगा वो निज़ाम अदल कायम करेगा। बड़े आराम से मैं बात कहता हूँ, आप आराम से ही सुन लीजिएगा, बहुत ज्यादा दाद की तलब भी नहीं है। आखिरी ने आना है तो जमीन पर आदल कायम होना। और ये हदीस रसूल है कि ऐसे वो आदल से भर देंगे कमा मौलियत बही जुल्मन व जौरा, जैसे जुल्म से भरी होगी वैसे आदल से भर। चूंकि हमारे उसूल दीन में आदल है, हमारा अल्लाह आदिल है, हमारे रसूल आदिल हैं, हमारे आइम्मा आदिल हैं, और हमारा जो आखिरी है वो भी निज़ाम आदिल कायम करेगा। तो किसी को आदिल की जरूरत है तो वो आ जाए। क्या दुनिया में जुल्म नहीं हो रहा? फलस्तीन में जुल्म नहीं है? कश्मीर में जुल्म नहीं है? मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता क्योंकि मुझे अभी बाहर रहना है, तवज्जो ऐसा है। तो दुनिया नहीं चाहती कि आदिल कायम हो जाए, फिर उलमा को तो सबसे ज्यादा एहसास है इस बात का कि आदिल कायम होना चाहिए। फिर पूरी दुनिया में बड़े मदारिस, बड़े मकतब, बड़े बड़े उलमा हैं। मदीना यूनिवर्सिटी है, हौजा इल्मिया कुम है, मदरसा फैजिया है, अल अज़हर यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी जामियात हैं, उनमें बड़े बड़े दानिशवर हैं, बड़े बड़े उलमा हैं। तो सारे शिया सुन्नी इकट्ठे हो जाएं, निज़ाम आदिल के लिए जमा हो जाएं। चूँकि सबका अकीदा है कि जो आखिरी आएगा वो आदिल कायम करेगा, तो मिल के सारे आखिरी बनाए ना, ताकि वो आदिल कायम कर ले। तो हर तरफ से जवाब आएगा कि हम सारे मिल के आखिरी नहीं बना सकते। मैं तो इशारे से बात करूंगा, किनारे से बात करूंगा। हम सारे मिलके आखिरी नहीं बना सकते। तो इसका मतलब है कि आज के दौर में भी मिल्लत मुस्लिमा को ये शऊर है कि हादी हिदायत के मोहताज बंदे नहीं बनाते। जिन्हें हिदायत की जरूरत हो वो हादी नहीं बना सकते। सबको इंतजार है मेरे मौला के आने का, और अल्लाह करे इंतजार में जिंदगी गुजरे। और इंतजार किसको कितना है ये पता चल जाता है, बंदे का ज़र्फ पता चल जाता है। और बड़े बड़े साहिबान ज़र्फ मेरे मौला के इंतजार में हैं। हाँ, एक बात है, ये जो बंदे कहते हैं कि अगर है तो नजर आए, तो उन्हें मैं 6 मिसले सुना रहा हूँ। चूंकि मैं भी जल्दी में हूँ, देर भी काफी हो गई, शाम भी हो गई, 8 भी तमाम हो गई, और मैं चाह रहा था 8 की तारीख में ही ताबूत बरामद हो जाता, 9 की तारीख का आगाज ना होता। तो जल्दी जल्दी बात को समेट रहे हैं। जो बंदे चाह रहे हैं कि और कह रहे हैं कि जो अगर आखिरी है तो फिर नजर आए, वो 6 मिसरे सुन लें। वो मेरे नहीं है, वो सबा अकबर आबादी के 6 मिसरे हैं। वो फरमाते हैं, गुल की शमीम एतर फिशां है। शमीम के मानी बताऊं आपको, मैं उर्दू पंजाबी मिक्स तकरीरें नहीं किया करता। गुल की शमीम एतर फिशां है, कहाँ है वो? बादे नसीम सुब भी रवां है, कहाँ है वो? पिन्हा तुम्हारे जिस्म में जान है, कहाँ है वो? खल्ला के 2 जहां भी नेहा है, कहाँ है वो? कहते हो आज कायम आले अबा नहीं, क्या एतबार कल को ये कह दो खुदा नहीं। जी आप सलामत रहें, बड़ी मेहरबानी। या अली। और मैं अपने मौला की आमद के बाद के हालात पे 1-2 फिक्रे में कह दूं। एक फिक्रा मैं ये कहूंगा कि मौला का ज़हूर न कज़ाए मशरूत है न कज़ाए मखतूम। इस तरह की बातें भी सुन लिया करें। कज़ाए मशरूत भी नहीं, कज़ाए मखतूम भी नहीं। कज़ाए मशरूत उसे कहते हैं जिसकी कुछ शर्तें मुकर्रर हों कि ये मुहैया हो जाएं तो वो आ जाए। कोई शर्त नहीं है मेरे इमाम के आने की कि ये होगी तो फिर इमाम आएंगे। मैं फिक्रा कह रहा हूं, बेदार बंदे इस तरह भी फजाइल पढ़े जाते हैं। ये मेरी मखदूमा ने बिनते पैगंबर ने मदीने में अपने खुतबे में असहाबे रसूल को बताया था
कि जब मैं चाहूंगी मेरा बेटा आ जाएगा। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी जब मैं चाहूंगी मेरा बेटा आ जाएगा। और कदाए मखतूम अली इसलिए नहीं है, मखतूम उसे कहते हैं ख़त्म से है, ख़त्म के मानी या मोहर लगा देना या लिख देना। मखतूम ये है कि कहीं लिखा हुआ नहीं है। मेरे मौला का ज़हूर लौहे महफूज पे भी नहीं लिखा हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे मौला का ज़हूर लौहे महफूज पे भी नहीं लिखा हुआ कि वहां लिखा हुआ है कि किस वक्त पे इमाम आ जाएंगे। निशानियां आती रहती हैं, गुजरती रहती हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि दुनिया तबाह हो जाएगी तो फिर इमाम आ जाएंगे, तो वो भी गलती पर है। कई बार तबाह हुई, कई बार आबाद हो गई। जब वो आएंगे, अगर कुछ भी ना हुआ तो वो आने वाले वो हैं जब चाहें ला शय को शय कर देते हैं और जब चाहें शय को ला शय कर देते हैं। वो आने वाले आएंगे तो अपने मौला के असहाब, मैं बता दूं मेरे मौला के असहाब कौन से, मुतवज्जे हैं आप? मेरे मौला के असहाब में असहाब काफ भी। आप इजाजत दें तो अजान सुन लें। जल्ला शाह वहदहु ला शरीक लह। वहदहु ला शरीक लह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे साथ टाइम हो। सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से। बस एक फिक्रा सुने फजीलत का। मेरे मौला के असहाब में असहाब काफ जनाब सलमान है, जनाब अबू ज़र, जनाब हुज़ैफा है। मैं बताऊं, मैं गिनता जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। एक फिक्रे में बात तमाम कर देता हूं। आखिरी के साथ वो सारे होंगे जिन्होंने पहले से वफा की। जी आप सलामत रहें। जी बिस्मिल्लाह। एक फिक्रा मैं और कह रहा हूं मलिक साहब, ये फिक्रा ऐसा है मेरा ज़ावराना साहब, अगर आपकी जिंदगियां गुजर गई हैं खिताबतें सुनते हुए, मैं चबाए हुए लुकमे नहीं खाता, ये मेरे सामईन जानते हैं। मैं एक फिक्रा आपकी समाअतों की नजर करने जा रहा हूं। बताऊं आखिरी के असहाब में कौन कौन होगा? सुनेंगे? मुस्तफा के जनाजे की पूरी सफ आखिरी की फौज है। क्या कर आप सुन गए? मैं कह गया भाई।
आपने सुन लिया मुस्तफ़ा के जनाजे की पूरी साफ आखिरी काब जी हैं, सलामत हैं, मेरे मौला के लश्कर है। और वो जर्नैल हैं, ये जो कहते हैं 313, ये 313 सिपाही नहीं है, ये 313 जर्नैल। और जो मेरे मौला की फौज चलेगी, लश्करी चलेंगे, तो वो चलेंगे कैसे? उनके रास्ते में पहाड़ आएंगे। जब पहाड़ आएंगे तो वो पहाड़ चढ़ के अबूर नहीं करेंगे। तवज्जो फरमाइएगा। अजान में सुन चुका हूं, एहतराम में कर चुका हूं। अब अजानें तो होती रहेंगी, लेकिन मैं जिक्र नमाज का कर रहा हूं और हम नमाज में भी हैं। और ये वो नमाज है जो नमाज की बका है। वैसे तो नमाज फारसी जुबान का लफ्ज है, अरबी में तो सलात है। और अगर किसी ने सलात समझना है तो वो मुस्तफ़ा को बतूल के दरवाजे पे खड़ा हुआ देखे। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो, फिर समझ में आएगा कि सलात क्या है। पहाड़ अबूर नहीं करेंगे मेरे मौला के सिपाही। वो क्या करेंगे? वो पहाड़ हटा देंगे। शेख अहमद मुस्तंबित ने लिखा है कि पहाड़ कैसे हटाएंगे। वो लिखते हैं कि जैसे एक बच्चा तिनका उठाता है, वैसे मौला के सिपाही पहाड़ उठा के एक तरफ रख देंगे। जितने बंदे मुझे मुयस्सर है उनकी आवाजें इतनी बुलंद होंगी कि इतनी सारा दिन नहीं हुई। तो मेरे मौला से पूछा गया, मौला के सिपाहियों में ये ताकत आएगी कहां से कि वो पहाड़ को उठा लें? मौला ने फरमाया, जो भी हमारे कायम के घोड़े को मस करेगा। शाबाश जी, आप सलामत रहें, उसमें ये ताकत आ जाए। अब मैं ये भी बता दूं कि मेरे मौला का घोड़ा कौन सा, सवारी कौन सी। तवज्जो फरमाइएगा। जो मौला ने आना है तो मौला की सवारी का नाम भी बता दूं कि वारिस बादशाह की सवारी क्या। मौला की सवारी या मुर्तजिज। नहीं, आप बेदारी नहीं। मौला की सवारी है मुर्तजिज, हुसैन जमाने का हुसैन। मैं फिर कह रहा हूं असरे हाजर का हुसैन। और जिसे असरे हाजर का हुसैन समझ में नहीं आया, वो लाहौर के दरवेश सिफत शायर जनाब सागर सिद्दीकी ये बता गए कि मुझसे कहती हैं सितारों की ज़ियाएं सागर, एक बार और जमाने में हुसैन आएगा। जी आप सलामत। एक बार और जमाने में हुसैन और आएंगे मुर्तजिज पे बैठ के। इसका मतलब है मुर्तजिज भी गैप में है। हाय मुर्तजिज भी गैब में है। और कभी आपने काबा देखा? जी बिस्मिल्लाह, काबा देखा है? काबा देखा ना? काबा पे मीनार नहीं, सारी मस्जिदों के मीनार है। ये जहां अज़ानें हो रही हैं वहां मीनार हैं, काबा का मीनार नहीं। तो काबा का मीनार क्यों नहीं? अब मुझे पता चलेगा कि शाम के इस वक्त में थका हुआ कौन है और बेदार कौन है और ताजा दम कौन है। काबा पे मीनार लगाएंगे वारिस आके, और ये मीनार ऐसा होगा जो मुंजमद नहीं होगा, लहराएगा। हाय हाय, क्या बात है भाई आप। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। ये मीनार, ये मीनार लहराएगा। ये मीनार कौन सा है? ये मीनार काबा की छत पे मेरे मौला अब्बास का परचम लहराए। मेरे मौला अब्बास का परचम लहराएगा। और जिन बंदों को एतराज है कि अब्बास का परचम काबा की छत पे, तो याद रखना काबा की छत पे तो बिलाल भी खड़े हुए थे। काबा की छत पे तो बिलाल भी खड़े हुए थे। जब मक्का फतह हुआ था तो मदीने से अजान पढ़ते थे ना, तो मदीने से अजान पढ़ते थे काबा की तरफ मुंह करके। जब मक्का फतह हुआ तो सरकारे दो आलम ने फरमाया काबा की छत पे चढ़ के अजान पढ़ो। बिलाल छत पे चढ़ के सोचने लगे कि मदीना में था तो मुंह काबा की तरफ करता था, अब मैं काबा के ऊपर खड़ा हूं तो मुंह किस तरफ करूं। सरकारे दो आलम से पूछा, सरकार मैं मदीना में किबला की तरफ रुख करता था, अब किबला के ऊपर खड़ा हूं, रुख किधर करूं? फरमाया उधर कर ले जिधर किबला का किबला खड़ा है।
शाबाश, क्या कहने आपके, उधर रुख कर ले जिधर किबला का। मिलके बोलो हैदरी जी। बिस्मिल्लाह। सरकार आएंगे मुर्तजिस पे बैठ के, मौला का अलम आएगा और 4 मिसरे पढ़ के मैं आज की फजाइल की मंजिल को तमाम कर रहा हूं कि नबी का आखिरी खुतबा सुनो जिद्दत पसंदो। नबी का आखिरी खुतबा सुनो जिद्दत पसंदो। फिर कह रहा हूं जिद्दत पसंद मैं समझाना ही नहीं चाह रहा, खुद आपने समझना है। नबी का आखिरी खुतबा सुनो जिद्दत पसंदो। फिर कह रहा हूं नबी का आखिरी खुतबा सुनो जिद्दत पसंदो। सरे मिंबर बिनाए दीन रखी जा चुकी है और अली वालों से बैत मांगने वालों से कह दो कहीं पर मुर्तजिज पे जीन रखी जा चुकी। क्या कहने आपके, आप जिए सलामत रहे। कहीं पर मुर्तजिज पर जीन रखी जा चुकी है। फिर अजान सुन लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलवात पढ़ने बुलंद आवाज। बस मैं इसी इंतजार में था, पढ़ लेते हैं। तो जब आना है उन्होंने तो सरकार ने फरमाया, मेरे आकर रसूल ने फरमाया, सरवरे कौनैन ने फरमाया, हसनैन के नाना ने फरमाया, दानाए सुवल ने फरमाया, मौलाए कुल ने फरमाया, यासीन त्वाहा मुजम्मिल मुदस्सर ने फरमाया। उसने फरमाया जिसकी नालैन वहां जाती है जहां किसी नबी की दस्तार नहीं जाती है। खा गए हैं फिक्रा आप मेरा, आप तो थक गए। तवज्जो फरमाइए। फरमाया आखिरी का नाम मेरा नाम। सुन रहे हैं आप? आखिरी का नाम मेरा नाम। आखिरी की कुनियत मलिक साहब मेरी कुनियत, नाम भी उनका, कुनियत भी उनकी। तवज्जो फरमाइएगा। ये चूंकि सरकार ने फरमाया था ना अव्वलोना मोहम्मद, आखिरोना मोहम्मद, औसतोना मोहम्मद, कुल्लोना मोहम्मद। अब जब सरकार ने फरमाया अव्वलोना मोहम्मद तो सरकार ने ये तो नहीं फरमाया मैं पहला मोहम्मद हूं, फरमाया हमारा पहला मोहम्मद। अब मुझे नहीं पता ये पहला अबू तालिब है, मैं नहीं जानता ये पहला कौन है। तवज्जो फरमाइएगा। ये पहले सरकार अब्दुल मुत्तलिब है। अच्छा, मैं एक बात जरूर कहूंगा और मेरे जो मेजबान है वो भी सुने, वैसे तो सारे मेजबान हैं, मैं दीगर हजरात से भी कहूंगा कि हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास बेपनाह बातें कहने के लिए। हम सारी जिंदगी अबू जर पढ़े तो खत्म नहीं होता, हम सारी जिंदगी सलमान पढ़े तो खत्म नहीं होता। हमें किसी के घर के अंदर झांकने की जरूरत नहीं, ना हमने किसी झांकने वाले को माना है। हमारे पास अपना बहुत कुछ है, हमें वही पढ़ना चाहिए। सरकार ने फरमाया उनका नाम हमारा नाम, तो नाम आएंगे तो पहले उनको पहचान लें। नात का महीना है ना, है ना नात का महीना। यार कुछ जवान जो हैं वो थके थके से लग रहे हैं मुझे। मैं आपसे ला मिर्जा नवीन, मेरा वादा हो गया आपसे कि समुद्री वालों को
अगर मैं वैसे ना जगा दूं जैसे शनावर समंदर में जागते हैं, तो मैंने कसरत अधीर पे जारूब कशी करके ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान से खैरात ही नहीं मांगी। नात का महीना है, नात का महीना है, नात का महीना। मैं फिर कह रहा हूं नात का महीना है, लेकिन मैं पूरी दुनिया को बता दूं किसी ऐसे बंदे को नात पढ़ना नहीं आएगी जो मुस्तफा के पहले नात खान की फजीलत नहीं जानता। शाबाश जी, आप सलामत रहें। जो रसूल के पहले नात खान की फजीलत नहीं जानता। और पूछो जरा रसूल का पहला नात खान कौन है? बताओ पहला नात खान कौन है? रसूल का पहला नात खान भी वही है जो निकाह खान है। क्या बात है भाई, आपके क्या कहने का। पहला नात खान भी वही है। अच्छा, निकाह भी पढ़ा और निकाह में ही नात पढ़ दी। कभी आपने ऐसा निकाह सुना है जिसमें सारी तारीफ दुल्हा की हो? सरकार अबू तालिब ने अली असगर निकाह पढ़ा है और सारी तारीफ मुस्तफा की हदर की है, सारी तारीफ। और निकाह क्या पढ़ा? अभी मेरा भाई सैयदा खदीजा का जिक्र कर रहा था ना, तो सुन ले सरकार ने निकाह कैसे पढ़ा। तवज्जो फरमाइएगा। सरकार ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम मज़ार इस्माईल व ज़िमाद व उनसुर मज़ार व जअलना हुस्नत बैतिही व सव्वास हरमही व जअलना हुक्कामन नास सुम्मन इब्न अखी हाज़ा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला युज़न बिही रजुलन शरफन व नबलन व फज़ला व इन काना फिल माल कल्ला व इन्नल माल ज़िल्लुन ज़ाइलुन व अम्रुन हाइलुन व आरियतुम मस्तौदा कद खतब खतरुन जलीलुन व कद रगबत इलैकुम करीमतुकुम खदीजा व मा जअलतु मिन अस्सिद्क़ि फ़अलैया। सरकार अबू तालिब ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़री इस्माईल व ज़िमाद व उनसुर मज़र। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम के नस्ल इस्माईल के कबीला माद की शाख मदर में करार दिया। व जअला हुना हुस्नत बैतिही, और अपने घर को हमारे हवाले कर दिया। व सव्वास हरमही, और अपने घर को हमारे लिए जाए अमन करार दिया, और अपने घर को हमारे लिए जाए अमन करार दिया। व जअलना हुक्कामन नास, और हमें तमाम इंसानों का हुक्मरान बनाया। सुम्मन इब्न अखी हाज़ा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, बस मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद ला युज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फज़ला। पूरी कायनात में कोई मर्द इज्जत शरफ और फजल में इसके बराबर नहीं है। कद खतब खतरुन जलीलुन, अन करीब मेरे भतीजे के सर पे खत्मे नबूवत का ताज होगा। व कद रगबत इलैकुम करीमतुकुम खदीजा, ये तुम्हारे खानदान की करीमा बीबी खदीजा से निकाह करने आया है। व मा जअलतुम मिन अस्सिद्क़ि फ़अलैया, रही मेहर की बात, जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा करूं। आप जिए, आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। जी बिस्मिल्लाह। इसमें सारी नात है, जितना खदीजा के खानदान वाले चाहो मैं अबू तालिब अदा करूं। और सरकार अबू तालिब ने जो हक मेहर दिया है, बेटे मेरी तरफ देख, वो कितना दिया है? रसूल को गरीब समझने वाले ये ना सुने। हाँ, सरकार अबू तालिब ने हक मेहर कितना दिया? 5000 दीनार। दरहम नहीं, दरहम होता है चांदी का, दीनार होता है सोने का। उस वक्त दीनार था 3 तोले का। हाय हाय, 15,000 तोले सोना उसके हक मेहर में दे दिया, जिसके लिए तुम कहो सलाम उस पर। शाबाश भाई, जागना ना दे उसे। और सरकार अबू तालिब इतना हक मेहर दे के फिर पूछ रहे हैं बेटी कुछ और चाहिए? हाथ खोल के भाई, हाथ खोल के। शहजादी आवाज दे के कहती नहीं सरकार, मेरे और आपके अल्लाह का दिया सब कुछ है। क्या पीछे रह गया? मेरे और आपके अल्लाह सब कुछ है। सरकार ने फरमाया जी, सरकार ने फरमाया नहीं बेटी मेरी हसरत है,
कुछ मांगो। बीबी अर्ज करने लगी, चचा जान मेरे और आपके परवरदिगार का दिया सब कुछ है। अब सरकार अबू तालिब ने फरमाया, नहीं बेटी मेरा हुक्म है, कुछ मांगो। शहजादी आवाज दे के कहने लगी, चचा जान अगर आपका हुक्म है तो फिर अभी नहीं, फिर मैं मांगूंगी एक मुनासिब वक्त पे। जागना, ये बच्चे को बिठाओ। सरकार ने फरमाया, ठीक है हमारा वादा हो गया, जब आप चाहेंगी तब मांगिएगा, हम देंगे। हाँ 26 साल की थी शहजादी, 40 की नहीं 26 की, 25 के थे रसूल। वैसे तो इनके दिन नहीं गिने जाते, ये तब भी अल्लाह के दिन थे जब दिन नहीं थे। क्या सुन रहे हैं आप? ये तब भी अय्यामुल्लाह थे जब अय्याम थे ही नहीं। लेकिन जाहिरन 26 साल की शहजादी, 25 साल के रसूल। तवज्जो फरमाइएगा, 5 साल गुजर गए, रसूल 30 साल के हो गए, शहजादी 31 साल की के काबा में अली आ गए। मैं आखिर तक देख रहा हूं, काबा में अली आ गए। 6 साल और गुजर गए, अली हो गए 6 साल के, रसूल जाहिरन 36 के, शहजादी 37 की। 6 साल और गुजर गए। तवज्जो कि एक दिन शहजादी अर्ज करने लगी नबियों के सुल्तान से, या रसूल अल्लाह, निकाह के वक्त चचा अबू तालिब ने कहा था तुम कुछ मांगना हम देंगे, आज मेरा दिल आ गया, मैंने मांगना है। जरा जागना, आज मैं चाहती हूं, आज मैं कुछ मांगू। सरकार ने फरमाया, जाए, आपके भी चचा है मेरे भी चचा है, जाए मांगे। तवज्जो, शहजादी अर्ज करने लगी, सरकार अकेले नहीं जाऊंगा, आपको साथ लेके जाऊंगा, फिक्रा में कहूंगा और फिर मैं देखूंगा कि कौन शाम के वक्त में मजलिसे मुस्तफा से आवाज बचा के घर में फसाद बर्पा करने के लिए ले जाता है। अबू तालिब से मांगने के लिए सैयदा खदीजा कायनात में बांटने वाला साथ लेके चली। कायनात में बांटने वाला साथ लेके चले, वहां आई जहां सरकार अबू तालिब बैठे। आई, सरकार ने फरमाया, आओ बेटा बैठो। नबियों के सुल्तान बैठ गए, शहजादी बैठ गई। जी बेटा, चचा जान निकाह के वक्त वादा हुआ था, मैं मांगूंगी आप देंगे। तवज्जो, सरकार ने फरमाया, मांगो क्या चाहिए। अब अकीदों का भी पता चल जाए, अपने घर की बात करूंगा। भाई तवज्जो, क्या चाहिए? जमीन चाहिए, आसमान चाहिए? हसनैन की नानी आवाज दे के कहती, ना जमीन चाहिए ना आसमान चाहिए, मालिक जमीन और आसमान अली चाहिए। कोई हाथ नीचे ना रह जाए, हाथ नीचे ना रह जाए। मालिक जमीन और आसमान अली चाहिए। फरमाया, कल भी आपका था, आज भी आपका है। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर बड़े भाई का बच्चा ना हो तो छोटे भाई अपना बच्चा दे देते, बच्चे दे दिए जाते हैं। लेकिन कब दिए जाते हैं? जब 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन के हों, जब वो वालिदैन को पहचानने लगे ना, तो फिर नहीं दिए जा सकते। जब 6 साल का बच्चा हो जाए फिर कोई दे के दिखाए, फिर बच्चा जाता ही नहीं, फिर वो कहता है मैंने अम्मी के पास रहे। 6 साल के अली हैं और शहजादी कह रही है मुझे लेना है। सरकार ने फरमाया, ले जाओ। इसे कहते हैं इश्क़ मुस्तफा। अबू तालिब ने कहा, ले जाओ। अली ने भी पलट के नहीं देखा। मैं उस जवान को देखना चाहता हूं जो मजलिस में मौजूद है। इस मिंबर पे पड़े हुए काले कपड़े की इज्जत की कसम है, एक उंगली से खैबर उखाड़ने वाला 2 उंगलियां पकड़ के चला। एक उंगली से खैबर उखाड़ने वाला, फिक्र सुन लें, 2 उंगलियां पकड़ के चले। आ गए घर, सारे रास्ते रसूल चुप थे। जब घर आ गए तो सैयदा आवाज दे के कहती हैं, मलिकतुल अरब रईसा मुमलकत इलाहिया व वजदका आइलन फागना के तख्त पे बैठी हुई हसनैन की नानी आवाज दे के कहती हैं, नबियों का सुल्तान मुझे लगता है आप कुछ पूछना चाहते हैं। रसूल फरमाते हैं, खदीजा आपसे ज्यादा मिजाज शनासे नबूवत कौन है? आपसे बेहतर नबूवत के मिजाज को कौन समझता है? मैं पूछना चाहता हूं। जी सरकार पूछे।
खदीजा पूछना यह है कि अली पहले भी हमारे साथ खाना खाते थे, नमाज भी हमारे साथ ही पढ़ते थे, अक्सर हमारे पास ही रहते थे, ये आज मुस्तकिल क्यों मांगा? सैयदा आवाज देके कहती सवाल किसी आम हस्ती का होता तो मैं जवाब ना देती, सवाल है सुल्तानुल अंबिया का, जवाब देना वाजिब है। आपने सवाल कर दीजिए, आप जवाब सुनिए, जरा जहमत करें, दोनों भाई उठ के मेरे सामने खड़े हो जाएं। अली और रसूल बिला फसल होके मिली हुई उंगलियों की तरह खड़े हो गए। सैयदा खदीजा आवाज देके कहती है मोहम्मद और रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, यही मैं चाहती थी, सारा कलेमा मेरा हो जाए। जी बिस्मिल्लाह, आप जिए, आप सलामत रहे, यही मैं चाहती थी। अली अली मौला, अली मौला। और नात पढ़ने का सलीका सीखना है तो सरकार अबू तालिब से सीखना। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, जब अहले सुन्नत जश्न करें तो वहां जाना, कोई बुलाए ना बुलाए, जाना। नाना आपके हसनैन का है, लोग खुशी मनाए तो हमें खुशी है, खुशी से वहां जाना चाहिए। और एक नात पढ़ के आपको सलाम कर रहा हूं, दो फिक्रे मसाइब के पढ़ूंगा कि मैं सिफत लिखता हूं और जात लिखी जाती। क्या बात है यार, जिनके इस मिसरे पे हाथ उठे मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। मैं सिफत लिखता हूं और जात लिखी जाती है, हम्द कहता हूं मगर नात लिखी जाती। शाबाश शाबाश, क्या बात है भाई आपकी। मैं सिफत लिखता हूं और जात लिखी जाती है, हम्द कहता हूं मगर नात लिखी जाती है, हम्द कहता हूं मगर नात लिखी जाती है। किसी सुन्नी को भी मेरे मिसरे पे एतराज हो तो मैं आइंदा इस बस्ती में आऊंगा ही नहीं जो मिसरा पढ़ने जा रहा हूं। आप पर आपकी औलाद पे सलवात बगैर, आप पर आपकी औलाद पे सलवात बगैर जो इबादत हो खुराफात लिखी जाती। आप पर आपकी औलाद पे सलवात बगैर जो इबादत हो खुराफात लिखी जाती है। और कुरान की सूरह हुजरात की एक आयत का तर्जुमा अगले दो मिसरों में है, मैं सिफत लिखता हूँ और जात लिखी जाती है, हम कहता हूँ मगर नात लिखी जाती है। आप पर आपकी औलाद पे सलवात बगैर जो इबादत हो खुराफात लिखी जाती है। उनके दरबार में ऊंची ना हो कोई आवाज, बस यही देख के औकात लिखी जाती। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी आपने बड़ा अच्छा सुना। उनके दरबार में ऊंची ना हो कोई आवाज, बस यही देख के औकात लिखी जाती है। यकम रबीउल अव्वल को जहर मिली 27 साल के इमाम को। ताबूत तैयार है जी, ज्यादा देर नहीं क्योंकि 9 की शब लग गई है। मैं चाह रहा हूं कि आप भी जल्दी, क्योंकि कल वो दिन है जिस दिन सज्जाद मुस्कुराए हैं। मेरा दिल चाह रहा है 255 हिजरी है मेरे मौला की आमद। तवज्जो फरमाइए, 260 हिजरी पर 5 साल के मेरे वारिस। कितने साल के? 5 साल। दो 260 में से 11 निकाल, 249 बंदे हमसे रोने की वजह पूछते, वो कौन सा खानदान है? 2.5 सदियों में जिसकी 11 नस्लें गुजर गई।
कभी इस पे गौर फरमाइए। 2.5 सदियों में, 2.5 भी पूरी नहीं, 11 नस्लें गुजर गई। कभी तलवार से, कभी जहर से। पहला जहर इमामत में जिसे मिला उसका नाम भी हसन है। शाबाश। आखिरी जहर इमामत में जिसे मिला है उनका नाम भी हसन है। लेकिन दोनों मकामात पे फर्क है। जब पहले हसन को जहर मिला तो बहनें थीं, जब मेरे 11वें इमाम को जहर मिला बहनें नहीं थी। और जब ये 8 रबीउल अव्वल को ताबूत बरामद होना, जी भर के रोया कर, क्योंकि ये जुलूस जहां निकलते हैं ना मेरे इमाम के ताबूत के, उन जुलूसों को चुप ताजिया कहते हैं। जानते हो चुप ताजिया किसे कहते हैं? चुप ताजिया उस जनाजे को कहते हैं जिस पे रोने की इजाजत ना हो। आठ गुजर गई है, कल से आपको मामूलात जिंदगी सर अंजाम देने की इजाजत होगी मौला की तरफ से। जो आले मोहम्मद के शोक को समझते हैं वही इस बात को समझते हैं। जो दुनियादारी के कैदी हैं उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि यह शोक क्या है आले मोहम्मद का। लोगों को नहीं मालूम कि 8 रबीउल अव्वल क्या है, और 9 रबीउल अव्वल को भी ईद ज़हरा है ना, जश्न मुख्तार है, उस दिन भी कोई ज्यादा एहतमाम न करना जिक्र के सिवा, क्योंकि 9 रबीउल अव्वल मेरे इमाम की यतीमी का पहला दिन है। और मैं उस इमाम की यतीमी पढ़ने जा रहा हूं। आप में से तो शायद कोई थकावट की वजह से रो ना सके, क्योंकि सारा दिन रोए आप, सारा दिन से मजलिस में। एक दिन में हम थक जाते हैं? और जो गैब के पर्दे में बैठा है वो 1100 साल से खून रो रहा है, लहू रो रहा है। 27 साल क्या उम्र होती है? मैंने पहला फिक्रा कहा है, 2 रिवायतें, यकम या 2। यकम को मैं मानता हूं, यकम रबीउल अव्वल को जहर मिल गई। इसका मतलब है 7 दिन मेरे इमाम ने बिस्तर पे तड़प के गुजारे। ये हिचकियों में रोना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये खालिस क्रिया है, इसे ही खालिस क्रिया कहते हैं। और वैसे भी जब दिन ढल जाए ना, तो जो बहुत चाहने वाले अजीज होते हैं वो जनाजों पे घुट घुट के रोते हैं। कभी दाएं से आवाज आती है, कभी बाएं से आवाज आती है, कभी कोई चीख मार के रोता है, कभी कोई धाड़े मार के रोता है, कभी कोई आंखों पे रुमाल रख के रोता है। लेकिन आले मोहम्मद के जिक्र पे आंखों पे रुमाल रख के न रोया करो, क्योंकि जिस इमाम की मैं शहादत पढ़ने जा रहा हूं उनके जनाजे पे रोने पे इतनी पाबंदी थी कि एक कनीज जब्त की वजह से इतनी चुप हुई कि उसकी रूह परवाज कर गई। सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूमा आलमीन आपको आबाद रखे। 7 दिन मेरे इमाम को जहर में गुजरे। रोजाना मोतमिद मलाउन के दरबार से हकीम आता था, वो आके इमाम को देखता था। नौजवान मेरी बात को समझेंगे, सुनेंगे, फिर रोएंगे। इलाज करने नहीं आता था, वो आगे इमाम की हालत देखता था,
और फिर जाके मोतमिद को बताता था। रंग और बदल गया, रंग और बदल गया। मिर्जा साहब मैं लफ्ज कहूंगा, मलिक मैं एक लफ्ज कह जाऊं, जब ये जाके बताता ना कि अभी अस्करी बादशाह शहीद नहीं हुए, तो मोतमिद कहता जा और जहर दे। सैयदा सलामत रखे, मखदूमा आलमीन आपको आबाद रखे। और एक बात मैं शिया जवानों को, मुंतजरीन को बता दूं, आज का पुरसा लेने के लिए जमाने का इमाम यहां खुद मौजूद है। मेरे मौला यहां खुद पुरसा लेने आए होंगे और देख रहे होंगे कौन कौन है जो मेरे बाबा की मजलूमाना शहादत पे, इस खामोश जनाजे पे धाड़े मार के रोता है। मेरे इमाम ने 7 दिन तड़प के गुजारे। घर में 2 मस्तूर आते हैं, 2 मस्तूर आते हैं, एक सैयदा नरगिस सलामुल्लाह अलैहा, एक बीबी हकीमा खातून सलामुल्लाह अलैहा। बीबी हकीमा खातून मौला के करीब बैठी तो सिसकियों में रो रही है, आवाज नहीं बुलंद हो रही। जब सिसकियों में रोई है ना, तो मेरे मौला के आंखों से आंसू की रवानी बढ़ गई। बीबी हकीमा खातून आवाज दे के कहती हैं, हसन सीने में दर्द ज्यादा है। मेरे मौला ने जो जवाब दिया, अगर तेरी समझ में आ गया हो सकता है तो कल तक रोए। इमाम आवाज दे के कहते हैं, आप फुफी हैं, मैं भतीजा हूं, आप मुझसे पूछती हैं दर्द ज्यादा है। मैं इस दर्द की वजह से नहीं रो रहा, मैं किसी और फूफी भतीजे को याद करके रो रहा हूं। पूछा किस फूफी भतीजे को? मेरे इमाम रो के फरमाते हैं, मैं उनको याद करके रो रहा हूं जिस भतीजे के सामने फूफी को मारा गया। सैयदा सलामत रखें, आवाज रखें। तुम्हारी ये बुलंद आवाजें मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। भतीजे के सामने फूफी को मारा गया, फूफी के सामने भतीजे को मारा गया। मैं एक बात कहूंगा, सैयदा नरगिस खातून रिवायत फरमाती हैं कि ये 7 दिन ऐसे थे कि घर के हर कोने में ना एक स्यापोश बीबी रोती थी, एक सैयदा रोती थी और रो रो के कहती थी, मैं कहां कहां पे जनाजों पे जाके रो। आपकी गिरिए की आवाज में मैं झोली फैला के दुआ मांग रहा हूं कि मालिक हम सबको कई बार सामर्रा की जियारत नसीब फरमाए, हम जाके वो मकाम देखें। और दुआ मांगना कि कभी ऐसा ना हो कि ऐसे हालात बन जाएं कि बाप का जनाजा पड़ा हो और बेटे को आने की इजाजत ना हो। सैयदा सलामत रखे, मखदूमा आलमीन आपको आबाद रखे। आखिरी वक्त में बस 2 फिक्रे और फिर ताबूत आएगा। आखिरी वक्त में बीबी हकीमा खातून के सामने मेरे इमाम ने वारिस ज़माना को बुलाया, क्योंकि ये वसीयतों का वक्त था, वसीयतों का वक्त था। बिल्कुल करीब बिठा के ना अपने बिस्तर पे पेशानी चूम के मेरे 11वें इमाम ने वारिस ज़माना से फरमाया, बेटा मैं अभी अपनी दादी के पास चला जाऊंगा, आप पर्दा गैबत में चले जाएंगे। जब अमर इलाही होगा ना तो आप ज़हूर फरमाएंगे। बेटा मैं अस्करी तुम्हें वसीयत कर रहा हूं, जब भी आपका ज़हूर हो ना तो मैं जख्मी सीने के साथ बेटे से एक वो गुजारिश कर रहा हूं, बेटा जब भी आपका ज़हूर हो ना तो सबसे पहला काम ये करना कि जब हिजाबे गैबत उठ जाए ना तो आके एक बार उम्मत से पूछना कि मेरे दादा की हवेली में एक कदम ना चलने वाली 9-9 मील पैदल क्यों चली। शर्माओ ना, शर्माओ ना। मैं बिल्कुल करीब आ गया, माफी चाहूंगा अगर किसी के गिरिये में रुकावट बन जाऊं। किसी का आंसू ना आए तो वो हाय करके रो ले, क्योंकि तेरे जमाने के इमाम की यतीमी की रात है। मैं अगला फिक्र कहने जा रहा हूं, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। मेरे मौला आवाज दे के कहते हैं, बाबा वादा हो गया
जब हिजाब गैबत उठेगा मैं आके सबसे पहले हिसाब लूंगा कि मेरी दादी शाम के बाजार में क्यों चली है। मेरे मौला अस्करी आवाज दे के कहते बेटा एक हिसाब और लेना है। बाबा कौन सा? फरमाया जब हिजाब गैबत हटे ना, तेरी एक दादी है जो 3.5 साल की थी, आगे एक बार पूछना कि जब उसके दुरों के कुंडे बंद थे तो उसके कान जख्मी कैसे हो गए। बाबा वादा हो गया मैं पूछूंगा। फरमाया बेटा एक हिसाब और लेना है। कौन सा हिसाब? बेटा हिसाब लेना तेरा दादा सज्जाद 22 साल की उम्र में ज़ईफ कैसे हो गया, जो बंदे अभी तक मातम नहीं कर सके। बेटा एक हिसाब और लेना है। बाबा कौन सा हिसाब? एक बार पूछना तेरे दादा हुसैन को पसे गर्दन से ज़बा क्यों किया गया, जो बंदे अभी इबादत में शामिल नहीं हुए। बेटा एक हिसाब और लेना और वो मदीने जाके लेना। बाबा कौन सा? फरमाया एक बार मदीने में खड़े होके पूछना कि तेरी 18 साल दादी ज़हरा की पसलियां क्यों तोड़ी गई, ताजियाने क्यों मारे गए। अदादारों ये वसीयत कर रहे थे कि एक बार आवाज आई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अदादारों इमाम गैबत में चले गए कि एक बार जनाजा बुलंद हुआ और जनाजा उठाने वाला पहला करबला का मजलूम मातम हुसैन। आवाज आए मादी प्यू दा मैयत मैनू दे इमे इमाम ज़माना रुन्ना आवाज कौन है? आवाज मैं तनी दादी बतूल। आवाज दादी तेरा पासा जख्मी है, मेरे प्यू दा मैयत की मैं गिनसा इमे मेरी सैन रोकें ये पहला मैयत ने मादी बचड़ा ते मैं बहुण मैयात वो चाहे करबल तू गिन के शाम करवा मैं रसतियां वेच बीबिया दी शाम रुलिए